हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। आज यमन जंग का हूथियों की तरफ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी पर किए गए जवाबी रॉकेट हमलों से रुख बदल गया है। आज हूथियों के अबू धाबी हवाई अड्डे के पास किए गए हमले में 3 तेल के ट्रकों में आग लगने और 2 भारतीयों समेत 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हाल ही में हूथियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के झंडे वाले हथियारों से लदे हुए जहाज को जब्त करने का दावा किया था। सऊदी अरब का कहना है कि इस जहाज में हथियार नहीं बल्कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट लाए जा रहे थे। हूथियों ने यूनाइटेड नेशंस के कहने के बावजूद इस जहाज को अब तक छोड़ने से इनकार किया है। 2016 में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स समेत कई मुल्कों ने यमन में हूथियों के खिलाफ जंग शुरू की थी। 2 साल पहले एमिरेट्स ने जंग से खुद को तकरीबन अलग कर लिया था, लेकिन हाल ही में वो हूथियों के खिलाफ जंग में फिर से काफ़ी सरगर्म हो गया है। आज के इस एपिसोड में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एमिरेट्स इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के बाद ज़्यादा महफूज हो गया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर है कि यमन की हूथियों की फौज ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के काफ़ी अंदर जाकर राजधानी अबू धाबी हवाई अड्डे के नज़दीक ड्रोन हमले किए हैं। अमीराती अफसरों का कहना है कि अबू धाबी में 3 ईंधन टैंकरों पर हमला किया गया है। 2016 में यमन पर सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के जरिए शुरू की गई जंग के जवाब में यमनी हूथी फौज सऊदी अरब में बहुत से ठिकानों के खिलाफ अक्सर जवाबी हमले करती रही है, लेकिन अमीरात के खिलाफ हमले बहुत ही कम होते हैं। एमिरेट्स सऊदी अरब की लीडरशिप वाले अलायंस में अहम हिस्सेदार है। अबू धाबी से रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि हूथियों के हमले से अबू धाबी एयरपोर्ट के नज़दीक ईंधन के 3 ट्रकों में धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM ने कहा है कि तेल कंपनी ADNOC के गोदामों के पास मुसफ़ा इंडस्ट्रियल इलाके में 3 ईंधन टैंकर ट्रकों में धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 दूसरे जख्मी हो गए। वाम न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि मारे गए लोगों में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो फुटेज में मुसफ़ा इलाके के ऊपर काला धुआं नजर आ रहा है। अबू धाबी पुलिस ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती जांच में एक छोटे जहाज के 2 जगहों पर कुछ हिस्से मिले हैं जो मुमकिना तौर पर एक ड्रोन हो सकता है जो धमाके और आग लगने की वजह हो सकता है। साथ ही कहा गया है कि कोई अहम नुकसान नहीं हुआ है। इसी बीच BBC की खबर के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के अबू धाबी में हुए 2 अलग अलग धमाकों में 3 लोगों के मारे जाने और 6 के जख्मी होने की खबर है। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM से अबू धाबी पुलिस ने बताया है कि तेल टैंकरों में हुए धमाके में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ को हल्की चोटें आई हैं। मंडे को अबू धाबी एयरपोर्ट के नज़दीक धमाके के 2 वाक़यात हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी यमन के हूथियों ने ली है। अबू धाबी पुलिस ने बताया है कि मुसफ़ा इलाके में एक तेल स्टॉक सेंटर के नज़दीक 3 तेल टैंकरों में यह धमाका हुआ, जबकि दूसरा धमाका अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक एक कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक हुआ है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि यह हमला ड्रोन के ज़रिए किया गया है। अबू धाबी पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 3 ईंधन टैंकरों में धमाका हुआ है जो अमीरात की राजधानी अबू धाबी के साउथ वेस्ट में मौजूद है और इसे कई कारखानों और बंदरगाहों समेत एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया है। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक निर्माण स्थल यानी कंस्ट्रक्शन साइट में भी आग लगी है। इस बीच यमनी हूथियों की फौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा है कि वो अगले कुछ घंटों के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर निशानों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की डिटेल पेश करने के लिए एक बयान जारी करेंगे। 3 जनवरी
जनवरी को सरी ने कहा था कि यमनी नेवी के जवानों और नसरुल्लाह के लड़ाकों ने हुदैदा बंदरगाह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के झंडे वाले जहाज को जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। यह जहाज फौजी साजो सामान लेकर जा रहा था और गड़बड़ी वाले कामों में मुलव्विस था। यमनी फौजों के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यमनी जवानों ने यमन के समंदरी इलाके में दाखिल होने के बाद जहाज पर कब्जा कर लिया और यह जहाज मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा था। यमन की हूथियों की नेशनल साल्वेशन सरकार में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल अजी ने बाद में कहा था कि जब्त किए गए जहाज में अलग अलग किस्म के हथियार और फौजी इक्विपमेंट मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि रवाबी जहाज में न तो खजूर लदा हुआ था और ना ही बच्चों के खिलौने। ये आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए हथियार ले जा रहा था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रवाबी को शहरी यानी सिविलियन माल ले जाने वाला जहाज बताया था। उसने कहा था कि जहाज को एक सऊदी कंपनी को किराए पर दिया गया था और ये एक फील्ड अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट इंटरनेशनल वाटर के रास्ते से ले जा रहा था। आपको हमने 2 दिन पहले खबर दी थी कि हूथियों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उस दरखास्त को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इस जब्त किए गए जहाज को रिहा करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उससे एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने रवाबी और उसके क्रू मेंबर्स की फौरन रिहाई की मांग की थी। इससे पहले भी जंग बढ़ने की खबरें आ रही थीं। फ्राइडे को अल अरेबिया ने खबर दी थी कि सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने यमनी शहर मारिब और अल बैजा शहरों में हूथी मिलिशिया के खिलाफ फौजी हमले किए हैं, जिसमें उनके मुताबिक 330 आतंकवादी मारे गए और 29 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। हाल ही में हूथियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ड्रोन जहाज भी मार गिराया था जिसका नाम विंग लॉन्ग 2 बताया गया है और इसे शबवा के इलाके में ही मार गिराया गया था। इससे पहले 12 जनवरी को हूथियों ने कहा था कि अगर इमारात ने हमले तेज किए तो भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। हूथी की फौज ने इमारात के एजेंटों और दाइशी टेररिस्ट के खिलाफ हाल ही में बड़े फौजी ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा था कि इमारात को अपने हमलों की भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में हमारी फौज ने इमाराती एजेंटों को शबवा में भारी नुकसान पहुंचाया है। इस ऑपरेशन में 515 लड़ाके मारे गए हैं जिनमें कुछ कमांडर भी शामिल हैं। 12 जनवरी को बताया गया था कि दुश्मन की 102 बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को भी तबाह कर दिया गया है। अब से पहले 7 दिसंबर को हमने आपको बताया था कि हूथी फौजियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइलों और ड्रोन जहाज़ों से बड़ा हमला करने का दावा किया था। सऊदी टेलीविजन ने साथ ही दावा किया था कि उन्होंने यमन की तरफ से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया है। उस वक्त सऊदी फौजी अलायंस ने बताया था कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने मारिब में हूथी ठिकानों पर 47 हवाई हमले किए हैं। आपको याद दिला दूं कि 29 अक्टूबर को हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि यमन में अमेरिका और टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा के बीच अच्छे ताल्लुकात का पर्दाफाश हुआ है। यमन के मारिब इलाके की यकीनी हार को देखते हुए अमेरिका ने अलकायदा के साथ एक समझौता किया था। मारिब इलाके में हूथी अंसारुल्लाह को आगे बढ़ने से रोकने और इस इलाके को उनके हाथों से बचाने के लिए अमेरिकी अफसरों ने यमन के हजरमौत इलाके में अलकायदा के लोगों से मुलाकात की थी। ये अहम खबर यमन की वेबसाइट अल अखबारिया अल यमानिया ने दी थी। खबर में बताया गया था कि अमरीकियों ने अलकायदा के लोगों से वादा किया है कि अगर वे मारिब पर हूथी अंसारुल्लाह का कब्जा होने से रुकवा देते हैं तो अमरीका ग्वांतानामो जेल से अलकायदा के कुछ लोगों को आज़ाद कर देगा। यमन के हूथियों के जरिए चलाए जाने वाले अल मसीरा टेलीविज़न की खबरों की वेबसाइट के मुताबिक हूथी आने वाले घंटों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में की गई फौजी कार्रवाई की डिटेल का खुलासा करेंगे। हूथियों की फौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने आज मंडे को अपने ट्विटर पेज पर एक पोस्ट में लिखा, आने वाले घंटों में अमीरात के अंदर गहराई में एक फौजी कार्रवाई की डिटेल बताने के लिए फौज की तरफ से एक अहम बयान जारी किया जाएगा। अल मसीरा के मुताबिक
अमीरात ने हाल ही में अपनी कमान के तहत फौजों को भेजकर यमन के खिलाफ अपने हमले बढ़ा दिए हैं, जिसे उसने शबवा सूबे के ज़िलों पर हमला करने के लिए सलफ़ी, तकफीरी और दाइश ग्रुप्स को शामिल करते हुए जायंट्स ब्रिगेड बनाया है। इसने यमनी समंदरी इलाके के जरिए हमले में मुलव्विस मलेशिया को हथियारों और फौजी साजो सामान पहुंचा करके अपने हमलों को भी बढ़ा दिया है। खबर लिखे जाने तक हूथियों की तरफ से डिटेल बयान जारी नहीं हो सका था। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने अमेरिका और यूएई समेत कई मुल्कों की सपोर्ट से 26 मार्च 2015 से यमन पर हमले शुरू किए थे, जो आज तक जारी हैं। सऊदी अलायंस ने यमन की जमीनी, हवाई और समंदरी घेराबंदी कर रखी है। इन हमलों में अब तक 20,000 से ज्यादा बेगुनाह यमनी मारे जा चुके हैं, दसियों हजार जख्मी हुए हैं और दसियों लाख बेघर हैं। सऊदी अलायंस के हमले की वजह से यमन इंसानी क्राइसिस से घिरा हुआ है। उसे खाने के सामान और दवाओं की कमी के क्राइसिस का सामना है। भूख की वजह से हर दिन हजारों बच्चे मौत की नींद सो रहे हैं। अब हूथियों की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब ईरान से बात कर रहा है ताकि जंग रोकने में मदद मिल सके। अब उम्मीद है कि अमीरात पर होने वाले हमले के बाद हालात तेजी से बदल सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।